आज हम आपको 5 रहस्यमयी उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आपकी गरीबी और दुख पूरी तरह से दूर हो सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। गांव कचनपुर में एक बूढ़ा साधु रहता था। लोग कहते थे कि उसके पास ऐसी अद्भुत शक्तियां थीं जो किसी की भी गरीबी और दुखों को दूर कर सकती थीं। लेकिन वह साधु कभी किसी को सीधे उपाय नहीं बताता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी साधना में बिताई थी और जो भी उसके पास मदद मांगने आता उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता। एक दिन गांव का एक गरीब युवक अर्जुन साधु के पास पहुंचा। उसकी हालत बहुत खराब थी। घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, कपड़े फटे हुए थे और माता पिता बीमार थे। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरी गरीबी मेरा सर्वनाश कर रही है। मेरे माता पिता बीमार हैं और मेरे पास कोई उपाय नहीं, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में गरीबी और दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें 5 रहस्यमयी उपाय अपनाने होंगे। ये उपाय आसान नहीं होंगे, लेकिन यदि तुमने इन्हें पूरी श्रद्धा से किया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। वह किसी भी कीमत पर अपना और अपने परिवार का जीवन बदलना चाहता था। साधु ने अर्जुन को पहला उपाय बताया, दान करो। अर्जुन हतप्रभ रह गया। गुरुदेव, मैं खुद गरीब हूं, मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं, तो मैं दान कैसे कर सकता हूं? साधु हंस पड़े। दान केवल धन से नहीं किया जाता बेटा। दान का असली रहस्य यह है कि जो भी तुम्हारे पास है उसका एक हिस्सा दूसरों के साथ बांटो। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो देता है उसे अनगिनत गुणा करके वापस मिलता है। अर्जुन के मन में संदेह था, लेकिन वह साधु की बात मानने को तैयार था। साधु ने उसे गांव के एक वृद्ध व्यक्ति के पास भेजा जो अकेला रहता था और भूखा था। अर्जुन के पास बस एक रोटी बची थी, लेकिन उसने वह रोटी उस वृद्ध को दे दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, कुछ चमत्कारी हुआ। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी दया तुम्हें समृद्ध बनाएगी। जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले मत चूको। अर्जुन जब घर पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसकी मां ने बताया कि पड़ोसी ने अचानक उनके लिए कुछ अनाज और सब्जियां भिजवाई थीं। अर्जुन को समझ आ गया कि यह साधु की दी हुई सीख का पहला संकेत था। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने अनुभव कर लिया था कि दान करने से सच में उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अब वह अधीर था। उसे दूसरे रहस्यमयी उपाय की प्रतीक्षा थी। वह तुरंत साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने जो कहा था वह सच निकला। जैसे ही मैंने दान किया वैसे ही मेरे गरीबी के बादल थोड़े छटने लगे। अब मुझे दूसरा उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, दूसरे उपाय के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। वह किसी भी परीक्षा के लिए तैयार था। दूसरा उपाय, सत्य और ईमानदारी का बल। साधु ने अर्जुन को पास बुलाया और धीरे से बोले, यदि तुम गरीबी और दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन में पूर्ण सत्य और ईमानदारी को अपनाना होगा। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, गुरुदेव, मैं तो पहले ही झूठ नहीं बोलता, फिर यह उपाय मेरे लिए क्यों? साधु गंभीर स्वर में बोले, सत्य केवल झूठ न बोलने का नाम नहीं है। क्या तुमने कभी अपने लाभ के लिए किसी से कुछ छिपाया है? क्या कभी तुमने आसान रास्ता चुनकर मेहनत से बचने की कोशिश की है? क्या कभी तुमने किसी का विश्वास तोड़ा है, भले ही अनजाने में? अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी बातें छिपाई थीं, कभी कभी कामचोरी भी की थी और कई बार अपने माता पिता से सच नहीं कहा था। वह चुप हो गया। साधु ने उसकी चुप्पी देखकर कहा, सत्य और ईमानदारी केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे ब्रह्मांड स्वयं धन, सफलता और सुख से भर देता है। लेकिन सत्य कठिन होता है। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, हाँ गुरुदेव, मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। अर्जुन को यह समझने में समय लगा कि साधु क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे अपनी परीक्षा का पहला अवसर मिल गया। गांव के मुखिया के खेत में काम करने वाले मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिल रही थी। अर्जुन को इसका पता चला, लेकिन कोई भी इस अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
क्योंकि मुखिया बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। अब अर्जुन के सामने एक चुनौती थी। क्या वह सच के लिए आवाज उठाएगा, भले ही उसे खुद नुकसान हो? अर्जुन ने सोचा, यदि मैं चुप रहा तो इसका मतलब होगा कि मैं झूठ और अन्याय का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन यदि मैंने आवाज उठाई तो हो सकता है कि मुखिया मुझसे नाराज हो जाए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अर्जुन ने साहस जुटाया और गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने मुखिया की इस बेईमानी को उजागर कर दिया। पहले तो मुखिया बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन जब गांव के अन्य लोगों ने भी अर्जुन का साथ दिया तो मुखिया को अपनी गलती माननी पड़ी। मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी मिली और पूरा गांव अर्जुन की ईमानदारी की तारीफ करने लगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि जब उसने सत्य का साथ दिया तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया और गांव के लोगों का उस पर विश्वास भी। यह अनुभव उसे और भी मजबूत बना गया। वह साधु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, अब मैं तीसरा उपाय सीखना चाहता हूं। साधु ने अर्जुन को तीसरा रहस्य बताया। यदि तुम सच में गरीबी और दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्म को सुधारना होगा। यह संसार कर्म का ही प्रतिबिंब है। जो जैसा कर्म का ही प्रतिबिंब है करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं मेहनत नहीं करता? साधु ने सिर हिलाया, तुम मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम पूरे समर्पण और ईमानदारी से अपना कर्म करते हो? जब तक तुम अपने कार्य को पूजा की तरह नहीं करोगे तब तक उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। अर्जुन को याद आया कि कई बार वह अपने काम को अधूरा छोड़ देता था, आलस्य करता था या फिर यह सोचकर टाल देता था कि उसका परिश्रम कोई मायने नहीं रखता। साधु ने आगे कहा, अगर तुम अपनी गरीबी और दुखों को दूर करना चाहते हो तो अपने हर काम को पूरी निष्ठा और समर्पण से करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य को ऐसे करो जैसे वह तुम्हारी सफलता की कुंजी हो। अर्जुन ने यह सीख अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने खेतों में और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया, अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और छोटे छोटे कार्यों को भी पूरी ईमानदारी से करने लगा। धीरे धीरे उसका परिश्रम रंग लाने लगा। खेतों की फसल अच्छी होने लगी, गांव के लोग उसकी मेहनत को पहचानने लगे और उसे नए अवसर मिलने लगे। अब अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी, लेकिन अभी भी दो और रहस्यमयी उपाय बाकी थे। अर्जुन के जीवन में अब कई बदलाव आ चुके थे। उसने दान, सत्य और कर्म की शक्ति को अपनाकर अपनी गरीबी और दुखों को काफी हद तक कम कर लिया था। अब गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे थे और उसकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन अभी भी उसकी यात्रा अधूरी थी। उसे साधु के 5 रहस्यमयी उपायों को पूरी तरह अपनाना था। वह फिर से साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने दान किया, सत्य के मार्ग पर चला और अपने कर्म में निष्ठा लाई। अब मुझे चौथा उपाय बताइए। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तुम अब उस चरण पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें सबसे कठिन गुण को अपनाना होगा, धैर्य। चौथा उपाय, धैर्य और सहनशीलता का बल। अर्जुन ने थोड़ी उलझन में पूछा, गुरुदेव, मैं तो पहले ही मेहनत कर रहा हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं और अब मेरी परिस्थितियां भी सुधर रही हैं, फिर धैर्य की क्या आवश्यकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता कभी भी एक झटके में नहीं मिलती। जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा है वह तभी स्थायी रहेगा जब तुम्हारे भीतर धैर्य होगा। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन समय में गिरने नहीं देती। अर्जुन को समझ नहीं आया कि साधु का यह ज्ञान उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला था, लेकिन जल्द ही उसे इसका अनुभव हुआ। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने खेतों में बहुत मेहनत की थी। इस बार फसल पहले से भी अच्छी होने की उम्मीद थी। उसने गांव में अपने माता पिता और बहन के लिए भी कुछ अच्छे कपड़े और जरूरत का सामान खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। अचानक मौसम बदल गया और एक भयंकर तूफान ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। उसकी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने सोचा, मैंने इतने मन से काम किया, मेहनत की, ईमानदारी अपनाई, फिर भी मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है। वह निराश होकर साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, यह सब क्या है? मैंने आपकी हर सीख को अपनाया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, यही धैर्य की परीक्षा है। जब तुम अच्छा काम करते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हें तुरंत फल मिलेगा। ब्रह्मांड को समय लगता है तुम्हारे प्रयासों को आकार देने में। कभी कभी तुम्हारी परीक्षा ली जाती है कि क्या तुम सच में धैर्यवान हो या नहीं। अर्जुन ने दुखी स्वर में कहा, लेकिन मेरे पास सब कुछ नहीं बचा, मैं फिर से गरीब हो गया। साधु ने कहा, क्या तुम वाकई गरीब हो गए? क्या तुम में मेहनत करने की क्षमता नहीं रही? क्या तुम्हारी ईमानदारी खत्म हो गई? क्या तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके हैं? अर्जुन चुप हो गया।
वह समझ चुका था कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि उसके भीतर थी। अर्जुन ने फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू किया। उसने मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन इस बार उसने यह भी सीखा कि असफलता को धैर्य से सहन करना भी जरूरी है। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां फिर से सुधरने लगीं। गांव के लोग उसकी सहनशीलता देखकर प्रभावित हुए और कई लोगों ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। अगली फसल में उसे पहले से भी अधिक सफलता मिली और इस बार उसका भाग्य भी उसके साथ था। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि बिना थके प्रयास करते रहने का नाम है। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि धैर्य ही असली शक्ति है। अब मुझे 5वां और अंतिम उपाय बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और बोले, अब तुम उस अंतिम रहस्य को सीखने के योग्य हो। अब अर्जुन का जीवन पहले से बहुत बदल चुका था। उसने दान, सत्य, कर्म और धैर्य के रहस्यों को समझ लिया था। पहले जो लड़का अपनी गरीबी और दुखों से लड़ रहा था, अब वही अर्जुन पूरे गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन अभी भी एक रहस्यमयी उपाय बाकी था। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय। अर्जुन अब उत्सुक था। वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अब अपने जीवन में बदलाव देख सकता हूं। पहले मैं हार मानने को तैयार था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। अब मुझे 5वां और अंतिम उपाय सिखाइए। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, अर्जुन, 5वां उपाय सबसे कठिन है। इसे अपनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, लेकिन यह सबसे अधिक शक्तिशाली भी है। यह उपाय है ज्ञान का अनमोल खजाना। 5वां उपाय, ज्ञान और सीखने की शक्ति। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, ज्ञान का गरीबी और दुख से क्या संबंध है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह कभी गरीब नहीं रह सकता। धन, वस्तुएं और परिस्थितियां अस्थायी होती हैं, लेकिन ज्ञान ऐसा खजाना है जो कभी समाप्त नहीं होता। यही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और जीवन में हर मुश्किल को पार करने की कला सिखाता है। अर्जुन को यह बात समझ में आ रही थी। उसने सोचा कि अगर उसके पास खेती, व्यापार और जीवन जीने के तरीके की सही समझ हो तो वह अपने हालात खुद बदल सकता है। लेकिन सवाल यह था कि यह ज्ञान वह कहां से प्राप्त करे। साधु ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। वह बोले, ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, जीवन का हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर व्यक्तित्व तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें जिज्ञासु बनना होगा। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अब अर्जुन का ध्यान अपने ज्ञान को बढ़ाने की ओर गया। उसने गांव के सबसे अनुभवी किसानों से खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए। उसने देखा कि कुछ किसान पारंपरिक विधियों से खेती कर रहे थे, जबकि कुछ ने नई तकनीकों को अपनाया था। अर्जुन ने दोनों को मिलाकर अपने खेतों में प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल पहले से भी बेहतर होने लगी। गांव के अन्य किसान भी उसकी पद्धति को अपनाने लगे। अब अर्जुन केवल एक मेहनती युवक नहीं था, बल्कि वह एक बुद्धिमान किसान भी बन गया था। लेकिन ज्ञान केवल खेती तक सीमित नहीं था। अर्जुन को यह समझ में आया कि व्यापार और धन को सही तरीके से संभालना भी बहुत जरूरी है। उसने गांव के व्यापारियों से बात की। यह समझा कि वे सामान कैसे खरीदते और बेचते हैं और कैसे कुछ लोग मेहनत किए बिना भी सिर्फ अपने बुद्धि के कारण धन कमा रहे थे। अब अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी फसलों को सिर्फ गांव में बेचने के बजाय पास के शहर में भी बेचेगा, जहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती थी। यह विचार उसकी जिंदगी बदलने वाला था। शहर में उसकी फसल की इतनी अच्छी कीमत मिली कि अर्जुन ने अपनी सारी पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़ दिया। अब उसके पास इतना धन था कि वह अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सकता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। बारिश के अभाव में कई किसानों की फसल खराब हो गई। लोग परेशान थे, लेकिन अर्जुन ने घबराने के बजाय हल निकालने की सोची। उसने गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया और कहा, हम हमेशा बारिश पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें पानी बचाने और सही तरीके से सिंचाई करने की योजना बनानी होगी। फिर अर्जुन ने कुछ नए तरीकों का सुझाव दिया, जैसे बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाना और सूखे की स्थिति में वैकल्पिक फसलें उगाना। शुरू में कुछ किसानों ने इसका विरोध किया, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें समझाया और अपना खुद का उदाहरण दिया तो वे मान गए। अगले साल गांव में सूखा पड़ा, लेकिन इस बार अर्जुन और उसके साथी किसानों की फसल बची रही। गांव के बाकी लोग, जो पहले उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे, अब उससे सीखने आए। अब अर्जुन केवल एक गरीब लड़का नहीं था, वह गांव का सबसे बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बन चुका था। अब अर्जुन साधु के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वह मदद मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद देने आया था।
उसने साधु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आपके 5 उपायों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं कभी भी गरीबी और दुख से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन्हें दूर कैसे किया जाता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह 5 उपाय केवल तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए नहीं थे। ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के रहस्य हैं। यदि तुम इन्हें हमेशा अपनाओगे तो कभी भी तुम्हें कोई कठिनाई डिगा नहीं सकेगी। अर्जुन ने वादा किया कि वह इन 5 रहस्यमयी उपायों को केवल खुद तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें और लोगों तक भी पहुंचाएगा। अब अर्जुन की जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। उसने गरीबी को हरा दिया था, दुखों को दूर कर दिया था, और पूरे गांव में उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी के कारण उसकी इज्जत बढ़ गई थी। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन साधु ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने 5 उपायों को बताया और अपने जीवन को बदल दिया, लेकिन तुम्हें अभी भी आखिरी परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा सबसे कठिन होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना झिझक के सिर हिलाया। गुरुदेव, मैंने आपके हर आदेश का पालन किया है। अब जो भी परीक्षा हो मैं उसके लिए तैयार हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो मेरी एक बात मानो। अब तुम्हें यह गांव छोड़कर किसी नई जगह जाना होगा। वहां तुम्हें नए लोगों के बीच जाकर यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारे पास गरीबी और दुखों को मिटाने की शक्ति सच में है। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि उसने तो अब जाकर अपना जीवन संवार लिया है, अब गांव छोड़कर जाना क्या सही होगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि हर परीक्षा का कोई न कोई मकसद होता है। अर्जुन ने अपने माता पिता से विदाई ली और एक नई जगह की ओर निकल पड़ा। उसने एक ऐसा गांव चुना जो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। वहां के लोग बहुत गरीब थे, वे खेती में संघर्ष कर रहे थे और उनके पास कोई समाधान नहीं था। पहले तो अर्जुन को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसने वही तरीका अपनाया जो उसने साधु से सीखा था। उसने सबसे पहले गांव के जरूरतमंदों को भोजन बांटकर दान का पहला उपाय अपनाया। इससे गांव वालों का भरोसा उस पर बढ़ने लगा। इसके बाद उसने सत्य और ईमानदारी का दूसरा उपाय अपनाया। वह गांव के मुखिया के पास गया और उसे बताया कि गांव की हालत सुधारने के लिए उसे पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। पहले तो मुखिया टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब अर्जुन ने उसे यह समझाया कि यदि वह लोगों की मदद करेगा तो उसे भी भविष्य में अधिक सम्मान मिलेगा, तो वह मान गया। अब अर्जुन ने कर्म के तीसरे उपाय को अपनाया। वह खुद खेतों में काम करने लगा और नई तकनीकों से गांव वालों को खेती करना सिखाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन एक दिन फिर से बुरी खबर आई। गांव में अकाल पड़ गया। कई लोग हार मान चुके थे, लेकिन अर्जुन को याद था कि उसे धैर्य और सहनशीलता के चौथे उपाय को अपनाना है। उसने गांव वालों को शांत किया और उन्हें हिम्मत दी कि वे हार न माने। उसने उन्हें पानी बचाने और वैकल्पिक फसलें उगाने के उपाय बताए। अंत में अर्जुन ने ज्ञान के 5वें उपाय को पूरी तरह अपनाया। उसने गांव के युवाओं को पढ़ने और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव में केवल खेती पर निर्भरता न रहे, बल्कि कुछ लोग छोटे व्यापार और हस्तशिल्प भी सीखें। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जो गांव कभी गरीबी और दुख से भरा था, वह अब आत्मनिर्भर बनने लगा। कुछ ही वर्षों में अर्जुन का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे एक महान व्यक्ति की तरह देखने लगे। अब अर्जुन को लगा कि उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। उसने गांव को आत्मनिर्भर बनते देखा और अब वह अपने साधु के पास वापस जाने के लिए तैयार था। जब वह वापस पहुंचा तो साधु पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे देखकर कहा, बेटा, अब तुमने अपनी आखिरी परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हो। अर्जुन ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी दी हुई सीखों के कारण ही संभव हुआ। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन 5 रहस्यमयी उपायों को और अधिक लोगों तक पहुंचाओ, ताकि और भी लोग गरीबी और दुख से मुक्त हो सकें। अर्जुन ने अपने जीवन को इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उसने जगह जगह यात्राएं की, लोगों को गरीबी और दुख से बाहर निकलने के 5 उपाय सिखाए और हजारों लोगों की जिंदगी बदली। उसकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारधारा की बन गई। दान, सत्य, कर्म, धैर्य और ज्ञान। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।